बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पे जी आज हमारे घर गेस्ट आ रहे थे और मैंने बच्चों को तैयार कर दिया था और खाना जो है अभी रेडी करने वाला है, क्योंकि मेहमान जो थे वो पहुँचने वाले थे और मैंने जल्दी जल्दी से बच्चों को तैयार किया। पहली बार इस तरह से हुआ है कि हमारा जो खाना है वो मेहमानों के आने से पहले नहीं तैयार हुआ, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम थे। फिर हमने जल्दी जल्दी से अपने काम सारे समेटे और फिर उसके बाद जी हमने खाने की तैयारी की। यहाँ पे मैं बना रही थी चिकन जलफ्रेज़ी और साथ में हमने बनाया था बीफ पुलाव और साथ में था कीमा आलू मटर। और यहाँ पे जी मेरी बेटियों के लिए ये गिफ्ट लेके आई थी। इनकी ये मेरी फूफी सास है और ना छोटे छोटे इनकी जो छोटी बेटियां हैं वो मेरी बेटियों के लिए ख़ुद गिफ्ट बना के लेके आई थी। यहाँ पे इन्होंने छोटी सी कॉपी बनाई थी और साथ में ये बास्केट बनाई हुई थी और साथ में ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें खुद तैयार करके लेके आई थी। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी थी और मेरी बेटियां भी बहुत खुश हुई। ये इन्होंने फोमी शीट के साथ ना पिन भी बनाई थी, ये बहुत ही प्यारी लग रही थी और साथ में छोटी छोटी चीज़ें थी। और यहाँ पे इशाल फातिमा को ये चीज़ें इतनी पसंद आई, मिनाल को भी इतनी पसंद आई। और ये खाने पीने वाली चीज़ें बच्चों की, और ये छोटी बेटी के लिए डॉल लेके आई थी, की चैन था ये। और यहाँ पे इशाल और उसके बाद जी हमने ना इनके लिए पानी मंगवा लिया था, कोल्ड ड्रिंक वगैरह और साथ में लेज़ बिस्किट इस तरह की चीज़ें थी। मिठाई ये लेके आए थे, मिठाई बहुत ही मज़े की थी। और कुकिंग हमारी जारी। यहाँ पे बीफ पुलाव तकरीबन तैयार होने वाला ही था और एक साइड पे हमने कीमा रखा हुआ था। और फिर एक जी यहाँ पे हमने ना ऊपर से चूल्हा मंगवाया था, क्योंकि चूल्हे 2 थे और खाने हमारे 3 थे और साथ में दूध भी बॉयल करना था और टाइम भी कम था, मेहमान भी आ चुके थे। फिर जल्दी जल्दी से ना हमने चूल्हा ऊपर से मंगवाया और ना उसको लगाया। वहाँ पे मैंने ना चिकन जलफ्रेज़ी स्टार्ट की और यहाँ पे फिर जब ना बीफ पुलाव तैयार हो गया, फिर मैंने ना जो चिकन जलफ्रेज़ी वाली हांडी थी ना वो मैंने ऊपर वाले चूल्हे पे रख दी, क्योंकि मुझे बार बार इधर उधर जाना पड़ रहा था, मुझे समझ नहीं आ रही थी। फिर मैंने कहा एक ही जगह पे मैं दोनों यानी कि जो खाने ना वो तैयार कर लेती हूँ। और जो पुलाव था वो हमारा दम पे था और साथ में जी हमारे जो गेस्ट आए थे वो भी साथ ही लगे, मतलब कि उनकी बेटियाँ जो थी ईमान और जन्नत, ये भी हमारे साथ यानी कि लगी थी। कह रही थी चले कोई बात नहीं, हम भी आपके साथ हांडी हुंडी हिला देते हैं। यहाँ पे बच्चे मेरे बहुत खुश थे इनके साथ। और यहाँ पे जी मेरी माशाल्लाह से जो ना चिकन जलफ्रेज़ी वो रेडी हो गई थी। लास्ट इसका मोमेंट था, मतलब कि इसको ना मैंने क्रीम वगैरह डाली और इसको यहाँ पे मैंने क्रीम डाल दी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और जी हमारी चिकन जलफ्रेज़ी में वो जो शिमला मिर्च है वो डालूँगी और हमारी चिकन जलफ्रेज़ी वो तैयार हो जाएगी। अगर किसी को यानी कि इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है वो भी मैं डाल दूँगी। और यहाँ पे जी मेरी जो चिकन जलफ्रेज़ी तैयार हो गई थी, हमारा खाना जो तकरीबन माशाल्लाह से रेडी था। और फ़र्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि हमारे गेस्ट आ चुके थे और हमारा जो खाना था वो रेडी नहीं था, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम थे, इस वजह से ना हमारा जो खाना था वो लेट हो गया। यहाँ पे माशाल्लाह से बीफ पुलाव तैयार है। यहाँ पे दही भल्ले हमने बाज़ार से मंगवा लिए थे और कीमा आलू मटर भी तैयार था। यहाँ पे मैं जी लाइट ऑन कर रही थी कि ज़रा आपको ना अच्छी तरह से इसकी जो फाइनल लुक है हमारी दावत की वो आपको पता चल जाए। और यहाँ पे चिकन जलफ्रेज़ी है वो भी रेडी है और रोटियाँ भी, हर चीज़ माशाल्लाह से रेडी थी। और यहाँ पे जी सैलड जो था ना वो फ्रिज में ही रह गया था, फिर जल्दी जल्दी से हमने निकाला। ये सैलड जो है ईमान ने तैयार किया है, ये मेरी कज़न है। और यहाँ पे माशाल्लाह से दस्तरखान बिल्कुल रेडी हो गया और हो गया। यहाँ पे जी मेरी बेटी की डॉल को ना सी रही थी पुप्पो और बच्चे यहाँ पे बैठे हुए थे। और उसके बाद जी इनको मैंने कहा जल्दी जल्दी से आप दस्तरखान पे आ जाए, क्योंकि खाना बिल्कुल रेडी है। और माशाल्लाह से दस्तरखान फुल रेडी था। और उसके बाद थोड़े से जो क्लिप हैं वो मैं ना इनकी वॉइस खुद ही आप सुन सकते हैं। उधर में वैसे सारे नहीं बना देंगे यार। यहाँ पे जी वो हंसी मजाक कर रहे थे मेरी वीडियो के बारे में, कह रहे थे कि हम हमारी ना बनाना, ये ना करना, वो ना करना। और उसके बाद खाने के बाद जी हम फ्री हो गए थे, फिर हम थोड़ी देर बैठे, गप्पे शप्पे लगाई और
मेहंदी वगैरह लगाई और ईमान इशाल के मेहंदी लगा रही थी और जन्नत जो थी वो मेरे मेहंदी लगा रही थी। ईमान को मेहंदी बिल्कुल नहीं लगानी आ रही थी और सारे उसको कह रहे थे तुमने ना उसका हाथ ख़राब कर देना है, और वही बात हुई, इसको अभी मेहंदी यानी लगानी नहीं आती। और जन्नत जो है माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी मेहंदी लगाती है। यहाँ पे जी इशाल भी देख रही थी कि मेरे कैसे मेहंदी लगा रही है, और माशाल्लाह से सारा जो रूम था फुल फुल। और यहाँ पे जो मैंने मेहंदी का डिज़ाइन ना जन्नत को दिखा दिया था मोबाइल से कि मुझे ना इस तरह का डिज़ाइन चाहिए। बहुत ही प्यारी माशाल्लाह से मेहंदी लगाती है। और यहाँ पे काफ़ी गप्पे शप्पे हो रही थी, बातें भी हो रही थी, हंसी मजाक हो रहा था। फिर हम जो लड़कियाँ थी वो एक ही रूम में सोई और जो लड़के जेंट्स थे वो मेरे रूम में सो गए, और हम जो थे वो अपनी खाला के रूम में सारे यानी के नीचे बिस्तरे करके बेड के ऊपर कुछ नीचे। ये देखें इसने ना इशाल फातिमा का ना हाथ का जो डिज़ाइन था, मेहंदी का डिज़ाइन ही बिल्कुल ही ख़राब कर दिया था। इसको कहा कि वॉश करो, और फिर जी यहाँ पे जन्नत ने इसके हाथ पे मेहंदी लगाई, और ये मेरी जो मेहंदी थी माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी लगी। और इशाल फातिमा को भी बिल्कुल सेम वही डिज़ाइन इशाल फातिमा के हाथ में भी बनाया, और कलर भी देखिए कितना प्यारा आया माशाल्लाह। मैंने ये रेड कलर की ना मेहंदी ईद पे मंगवाई थी और लगाने का टाइम ही नहीं मिला। और यहाँ पे वो लेके आई थी नेल पेंट, मैंने कहा चलो थोड़ी सी ना नेल पेंट मैं भी आज अपने हाथों और पैरों पे लगा कर देख लेती हूँ। कभी लगाई नहीं है, काफ़ी अरसे बाद लगा रही हूँ, जब का पता चला है ना कि अगर नेल पेंट लगाए ना तो अगर इंसान की मौत हो जाए तो फिर नेल पेंट जो ना वो उतरती नहीं। मैं इसी डर से ना लगाती नहीं कि अगर किसी टाइम भी मुझे मौत आ गई तो फिर किसी टाइम भी मैं फोत होगी तो फिर ये जो नेल पेंट है वो उतरेगी नहीं, तो फिर इसलिए ये सारे बच्चे ना मेरे रूम में आ गए। फिर उसके बाद जी यहीं पे बैठे बातें शातें करते रहे, और फिर ये फ्रूट का खालू लेके आए थे मेहमानों के लिए, फिर उनके लिए काटे कुटे, और यहीं पे मेरा ब्लॉग ख़त्म होता है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।